जनपद हापुड़ थाना सिंभावली क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां समाजसेवी संदेश यादव ने संजीव यादव पर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनवाने के नाम पर 46 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। पीड़ित संदेश यादव का आरोप है कि संजीव यादव ने उन्हें राज्य मंत्री बनवाने का भरोसा देकर उनसे 46 लाख रुपए लिए थे। हालांकि बाद में लगभग 42 लाख रुपए वापस कर दिए गए, लेकिन करीब 4 लाख रुपए अभी भी बाकी हैं। संदेश यादव का कहना है कि जब उन्होंने बचे हुए पैसे वापस मांगे तो उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जाने लगीं। मामले को लेकर संदेश यादव ने थाना सिंभावली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पिछले कई दिनों से दोनों पक्षों के बीच सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। आरोप है कि संजीव यादव द्वारा लगातार अभद्र भाषा और गाली-गलौज की जा रही है, जो अब परिवार तक पहुंच गई है। संदेश यादव ने बताया कि उनके माता-पिता, भाई-बहन और बच्चों तक को सोशल मीडिया के माध्यम से अपशब्द कहे जा रहे हैं। इससे परेशान होकर संदेश यादव ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और मीडिया के माध्यम से अपनी जानमाल की सुरक्षा तथा पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। अब देखना यह होगा कि हापुड़ पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है। हेलो। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। क्या हाल है? चाल है? बढ़िया। बस कृपा है आपकी। मैं ये कह रहा और हूँ, बताओ आपका जो संदेश जी। बढ़िया, आपका जो पूर्व प्रतिनिधि है, कौन लोग के प्रतिनिधि? ये संजीव यादव। वो तो बहुत पहले खत्म हो गया। हाँ हाँ, अब क्या है, तो परसों पल्ले दिन भी कह रहा था कि आपका पूर्व प्रतिनिधि है। आपका कहाँ? प्रतिनिधि दूसरा क्या है कि अभी तक इसने पैसे का हिसाब नहीं किया। परसों कह रहा हाँ, था, परसों पल्ले दिन कह रहा था कि राजकुमार देगा पैसे। में राजकुमार क्यों देगा? राजकुमार अपने पैसे दे रहा है। और तेरे से हम्म, जब लोकेश जी के सामने ये बात क्लियर हो गई कि भाई 12 उन पे थे, 12 उन्होंने दे दिए, तुझे 3 देने, हाँ, एक और संजय से लिया तूने 4 लाख तुझे देने, तो तू हाँ, अपने दे के खत्म कर बात को। हाँ, कल ग्रुप में जो है उसने, राजकुमार ने भी बोली ये बात, तो उसे गाली देने लगा, माँ की बहन की, तुम साले फ्रॉड हो, ये हो वो हो। और लोकेश हम्म। जी क्या कर लेंगे? मैंने बोला तो तू कल को लोकेश जी को गाली देने लगी हो। नहीं, क्या कर लेंगे? नुके हाँ, तो नुके मैं, तेरा इला अब दिक्कत क्या, आप ये देखो कि 3,95,000 का हिसाब है भाई साहब। आप अब खुद तो इतने इससे बड़े। कहो, हाँ, और इससे क्या कहो। नाम है, आप समझो, मैंने कल ग्रुप में ये लिखा वहाँ के गन्नौर के ग्रुप वालों को कि अगर ये गंगाजल हाथ में लेकर अपने मरे बाप की तीनों बच्चों को कसम खा के कहते मेरे पे पैसे नहीं है, हाँ, संदेश यादव के और लोकेश जाओ जी नहीं मांगने। लोकेश जी के सामने बात क्लियर हुई थी कि पैसे ये देगा, हाँ। तो मैं पैसे छोड़ दूंगा। पैसे की हाँ। बात छोड़ के सारी सारी चीजों में लगा हुआ है कि नहीं, मेरे हम्म। पे को फिर कहानी सुना रहा है कि क्या नाम है, कहानी सुना रहा है कि क्या नाम है, मैं लोकेश जी गए थे, इसने हमारे नाम पे 65 लाख रुपए ठग लिए किसी से। किसने ठग लिए? तो मतलब मैंने तुम्हारे नाम पे कि तुमने? हाँ, कि 65 लाख रुपए संदेश यादव ने मेरे और लोकेश प्रजापति के नाम पे ठग लिए, क्या नाम है, हम्म। बीच का काम के लिए। मैं कहा, अच्छा, मैं कहा, हाँ। जब उसने 65 लाख दिए थे तो मैं तुझे जानता भी नहीं था। तू हाँ। हमको मिला 6 मार्च 2022 नहीं, में जब लोकेश जी के नहीं, साथ। हाँ नहीं, नहीं, नुके वो उसने तेरे को शिकायत करी है क्या? हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब क्या कर रहा है, ग्रुपों में फेसबुक पे अपनी सफाइयां दे रहा है। अब मामला कर दिया है इसने पर्सनल। अभी हम्म। पर्सनल जिंदगी में कि भाई ऐसे हैं, बहन ऐसी है, बाप ऐसा है, बाप 4th ग्रेड की नौकरी करते थे, गांव में का मकान नहीं है। किसको? हम, आपके? मेरे लिए, हाँ। मैंने बोला यार अच्छा। तू पहले अपना पासंग देख, और अपना दो पासंग पैर देख। एक पे कर भाई से हाँ एसी को हाँ जरा। हाँ। अरे, तो एसी को दो पे कर, इसे एक पे कर, एसी ज्यादा ठंडा हो रहा गाड़ी। हम्म हाँ। तो फिर क्या नाम है कि भाई इनके पास कुछ भी नहीं है, और इसने ठगी करी, तब इसने घर बना लिया गांव में। इस घर में जो है इसके पत्थर लगे, ईंट के गाटर पटिया का मकान है, हम्म। ये है और वो है। मैंने बोला, कल भी राजकुमार और ये मैं थे, मैंने कल भी इसे हम्म। समझाया कि सारी लड़ाई जितनी लड़नी है लेकिन पर्सनल कटाक्ष में मत आ, ये दिक्कत तुझे ज्यादा हो हाँ, जाएगी इन चीजों में। हाँ, हाँ, सही हाँ, करा। तो अभी सुबह से क्या करा इसने, फिर एक सुबह 7 साढ़े 7 मिनट की वीडियो बना के डाली है क्या? क्या क्या वैसे ही कि क्या नाम है, कल तक मेरे पीछे कुत्ते की तरह घूमता था, और मैं केशव जी से मिलवा दो, लोकेश जी से मिलवा दो। मैंने बोला हम्म। तूने तो लोकेश जी को मेरे ऑफिस लेके आया, उसके नाम के 50,000 ठग लिए मुझसे। जब हम्म। आपको मेरे ऑफिस लेके आया तो 50,000 लिए इसने, काट लिए वो बताओ। भी पैसे में। मैं कहा चल तू वो काट ले पैसे, तो 3,45 बच गए, वो दे दे, चल वो भी काट ले। तो मैं कहा कल को अगर लोकेश जी कहेंगे कि 3 लाख रुपए तुझे देने और 95,000 हमारे लग देने, तो तू लोकेश जी को माँ बहन की गाली देने लगना। मैं हम्म। को तू तो लोकेश जी को 50 बार बोला, 10 लोगों के बीच में कि कुम्हार है, हम्म। गधे की पीटता है, गधे होता है। मैं कहा 10 आदमी गवाही दे देंगे तेरे खिलाफ। हम्म। और मैं बोला हम्म। कल राजकुमार ने भी ग्रुप में कहा, इससे सबके हम्म। सामने कहा
कि भाई जो पैसे का हिसाब है, तू इतनी कहानी तुझे करने की जरूरत क्या है? तू पैसे का हिसाब करके उनका खत्म कर, बात खत्म। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बोला मेरे पे 31 लाख का, उसने कई ग्रुप में है कि मेरे पे हाँ 31 लाख का हिसाब था, मैंने लगभग सारा खत्म कर दिया, मुझे तो गाली नहीं दे रही है, मेरे बारे में तो उल्टा सीधा नहीं बोल रहे। अब हाँ 6 बिल्कुल बार सही। तेरे 4 बार तेरे ऑफिस आ गए, तूने हाथ जोड़ लिया, पिछली बार बड़े भाई के सामने हाथ जोड़ लिया कि भैया मैं घर पे पैसे पहुंचा दूंगा, और तू सबको हाँ झूठा बना रहा। तेरे लिए आज राजकुमार झूठा, राजकुमार पक्ष में बोला तो उसे गाली देनी शुरू करी। हमने बोला हम्म मनीष बोलेगा तो मनीष झूठा, संदेश यादव हम्म बोला, कल को लोकेश जी बोलेंगे तो लोकेश की माँ बहन की गाली देने लगी है उनको। फिर तेरे हम्म। काम काम क्या है? तो अब इसने कल से क्या है, ये ड्रामा रचा रखा। मैंने गुन्नौर में मेरे बहुत मुझे सारे लोग, मुझे क्या करना है ये आपने बताओ ये बस। कहना भी आप देखो, आपके सामने उस दिन बात हुई, आपने इसको डांटा, हाँ। आपने इससे कहा 3 लाख रुपए तेरे पे, तूने पैसे देने हैं। इसने हम्म। 6 महीने का आपके सामने समय लिया। हाँ उसके बाद 95,000 रुपए इस पे लगते, 395 का हमारा हिसाब है। मैं अभी थाने के बाहर खड़ा हूँ, पिताजी मेरे आ रहे हैं, बस थाने में अभी कंप्लेंट दर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि दे दो साले। मामला पर्सनल जा रहा है। अब ये हाँ क्या कर कर रहा दो। है, फैमिलियों पे कटाक्ष कर रहा है अब। नहीं नहीं, हाँ, जो इस तरीके का आदमी हो, जो चाहे वो करना करो। हाँ, अब आपकी जरूरत ठीक है। पड़ेगी तो ध्यान रखना, आपको फोन करेगा ये। हाँ बस हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है ना, नहीं नहीं, बस। मैं उसमें कुछ नहीं करने का, इसकी हाँ, मदद। बस और बताओ। बस हमारा तो सीधा हिसाब है, तू पैसे हाँ देकर राड खत्म कर। बस इतनी तू, बस। अच्छा, तू ये कह दे भैया मैं 10 दिन में पैसे दे दूंगा, तू पैसे की कहानी छोड़कर पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें जोड़े जा रहा, जोड़े जा रहा, जोड़े जा रहा है। आप मैंने कहा कि आप फ्री, जैसे भी आपको जो करना करो। हमने ठीक लगा। है, मैं कोई हाँ, मदद नहीं करूंगा। हाँ, बस ठीक है, ठीक है, ना मेरी तरफ से उसे कोई मदद ठीक होती ठीक ना ठीक है। हो ठीक मैं ठीक मदद करता, क्या उसका ठीक यही हाल होता जो जी। हुआ था? बस ये बताओ अब अच्छे आप से। देख लो, अभी अभी परसों का नहीं, माम आप खुद देखो। हाँ, क्या अब यही हाल होता क्या उसका जो हुआ था, पाँच अगर छह मैं मदद करता? 5-6 दिन पहले वहाँ अभी एक मामला और आ गया दिल्ली में, एमबीबीएस में एडमिशन कराने के नाम पे एक देखा। के बच्चे के बाप हाँ से तो 10 लाख ठग के इसीलिए लाया है। आपको ये पता है कि मैं तो बहुत दूरी बनाए रखा हूँ अब हाँ, सबसे। हाँ, बस तो हाँ, ठीक है बताओ। ना। हाँ, हाँ, मैं हाँ अभी थाने में आ गया हूँ, साले करता हूँ कर अभी। लो हाँ, इलाज। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक। ये क्या है 45 लाख की ठगी का मामला, बताएं। 6 मार्च 2022 को संजीव यादव, भारत सरकार के नेशनल ओबीसी कमीशन के चेयरमैन, जो वर्तमान में चेयरमैन थे उस समय, उनको लेकर मेरे दिल्ली कार्यालय आता है और बात होती है उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन बनाने की, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए की बात हुई और उसमें 50 लाख रुपए एडवांस देने की चर्चा होती है, जिस पूरे प्रकरण में स्वयं लोकेश कुमार प्रजापति जी और ये सभी साथी जो बैठे हैं पीछे, संजीव कुमार, मनीष कुमार और एक राजकुमार, ये 3 लोग उसमें गवाह के रूप में मौजूद हैं, 4 लोग। और उसके बाद मेरी मुलाकात 4 बार माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से लखनऊ में उनके आवास पे कराई गई। जब 3 मुलाकातों के दौरान किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई केशव प्रसाद मौर्य जी से, तो मैंने उसमें ये बात इन सबके संज्ञान में लाई कि कोई भी किसी भी प्रकार की अब चर्चा नहीं हो रही है, तो ये मामला यहीं ख़त्म करते हैं और पैसे की मेरे की व्यवस्था कराई जाए। फिर चौथी बार एक बार मुझे फिर लेके जाया गया और चौथी बार भी केशव प्रसाद मौर्य जी से इस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने उनके निजी सचिव विवेक जी को इस मामले से अवगत कराया। उसके उपरांत मैंने एक एसएसपी मेरठ के यहाँ एक मामला दिया और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी को सारा मामला लिखित रूप से उनके निजी मेल आईडी पे भेजा। उसके बाद लोकेश प्रजापति जी ने सबको बुलाकर बिठाया और कहा कि जिसने जो पैसा लिया है इनका वो पैसा वापस दिया जाए। वो सभी पैसा लगभग मुझे मिला। उसमें से 3 लाख रुपए संजीव यादव के पास थे, जो उसने लोकेश प्रजापति के आवास पे बैठकर 6 महीने का समय मांगकर कहा कि मैं 6 महीने में आपके पैसे दे दूंगा। और उसके बाद वो 1 लाख रुपए मांगने के लिए इन 2 भाइयों को लेकर के नोएडा मेरे आवास पर आता है और कहता है कि मुझे गाड़ी की किस्तों के पैसे भरने, आप 1 लाख रुपए मुझे उधार दे दीजिए। और मेरे क्षेत्र के एक संजय कुमार भाई जो दलित समाज से आते हैं, इनकी गारंटी में 1 लाख रुपए 15 दिन के लिए वो लेता है। और उसके बाद लगभग 1 साल होने को है, उसने अभी तक इनको सिर्फ 5,000 रुपए दिए हैं। अब टोटल कितने पैसे हैं आपके? हमारा 3,95,000 रुपए का भी संजीव यादव पे हिसाब है। उसके बाद 1 सवा साल 1.5 साल से मामला चल रहा है। जब मैं परसों थाने में तहरीर देने के लिए पहुंचा तो उससे पहले उसने मुझे फ़ोन पे कहा कि मैं तेरा इलाज कर दूंगा और कुछ भी हो जाए मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। नहीं, आपने आरोप 45 लाख रुपए का लगाया। 46 लाख रुपए का लगाया और पूरा मामला 46 लाख रुपए की ठगी का था, तो मैंने 46 लाख रुपए की ठगी का लगाया। और जो मैंने तहरीर थाने में दी है उसमें मैंने 3,95,000 रुपए अपना बकाया बताया है। 46 लाख रुपए का मामला था जी। अच्छा, इतनी बड़ी रकम 46 लाख रुपए आपने क्या नगद दी थी? नगद भी दी थी, अकाउंट में भी दी थी, सभी तरह से दी थी। और पूरे मामले के 4 लोग गवाह हैं उस पूरे मामले के। अकाउंट द्वारा?
3,95,000 के अलावा बाकी जो पैसे थे वो आपको वो हाँ, जो जिन पे जो भी पैसे थे उन लोगों ने वो पैसे दे दिए। इसने 6 महीने का समय लिया था, 1.5 साल से ज़्यादा का समय हुआ। मैं 4 बार संजीव यादव के कार्यालय गया, उसके बड़े भाई राजीव यादव के सामने भी बैठ के पूरी चर्चा हुई पैसा देने के लिए। और मामले ने दिक्कत जब हुई, जब 2 दिन पहले मुझे गन्नौर विधानसभा से संजीव यादव ने फ़ोन करवाया, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग सेव है, कि तुझसे जो उखाड़ा जाए वो उखाड़ लेना, हम तेरे पैसे नहीं देने देंगे संजीव यादव को। वो ऑडियो मेरे पास सुरक्षित है आज भी। उसके बाद मैंने लोकेश प्रजापति से बात की तो उन्होंने कहा कि आप जाइए अपनी कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पैसे की चिंता नहीं थी, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता आप लोगों के माध्यम से आपको बुलाने की ये रही कि इसने कल सोशल मीडिया पे पिछले 2 दिन से पैसे की बात को छोड़कर मेरे परिवार के बारे में न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं ऐसे परिवार से नहीं आता हूँ कि मैं उस प्रकार के असभ्य शब्दों का आप लोगों के सामने चर्चा करूँ उस बारे में आपसे, कि ऐसे शब्द बोलने भी चाहिए। एक व्यक्ति अपने आप को भावी प्रत्याशी बता रहा है विधानसभा का, और वो जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, अगर मैं उस भाषा का उसकी भाषा में जवाब दूंगा तो फिर एक मूर्ख में और एक समझदार व्यक्ति में फ़र्क क्या रह जाएगा। मेरे लिए इस समय मैं जब परसों 3 दिन पहले जिला पुलिस में तहरीर दिया अपने क्षेत्र में, तो तब दिया जब उसने मुझे धमकी दी। और आज भी एक ग्रुप के अंदर उसने लिखा है, जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो आप सब लोगों को शेयर किए जाएंगे कि थोड़ी देर पहले उसने, अभी 2 घंटे पूर्व भी उसने क्या धमकी दी है। और मैं जिला प्रशासन से, अपनी क्षेत्रीय पुलिस से इस निवेदन करूंगा, अगर मैं लिख के दे के आया हूँ तहरीर में, अगर मेरे साथ किसी भी समय कुछ दिन के अंदर किसी भी प्रकार का मामला बनता है, कोई भी अप्रिय घटना घटती है, तो उसका व्यक्ति संजीव यादव स्वयं जिम्मेदार होगा, जिसके लिए मेरे पास इलाज करने की ऑडियो, न जाने कैसे कैसे शब्दों की ऑडियो और स्क्रीनशॉट्स मेरे पास मौजूद है, जो पिछले 48 घंटे में प्रकरण हुआ है। मैं संजीव यादव के परिवार और उसकी निजी जिंदगी के बारे में आपसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि कहूंगा तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। एक चीज और पूछना चाहेंगे, आप पे 65 लाख रुपए का आरोप लगाया है जी। 65 लाख रुपए का आरोप, संजीव यादव अगर 1% भी उसे साबित कर दे कि 65 लाख रुपए से संजीव यादव का क्या लेना देना है। और जब 65 लाख रुपए का मेरा काम था, तब मैं ना संजीव यादव को जानता था, ना मैं लोकेश प्रजापति को जानता था, ना मैं इनमें से किसी एक भी व्यक्ति को जानता था। एक मेरे मित्र हैं, उनके साथ मैं एक काम किया था, और जब वो हमारे साथ गए थे एक बार अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए, तो मैंने ये कहा था ये व्यक्ति इतने अच्छे हैं कि इन्होंने 65 लाख रुपये एक बार में एक सामाजिक कार्यक्रम में खर्च किए थे। उस सामाजिक कार्यक्रम के बात को संजीव यादव ने अपनी तरफ डाइवर्ट किया और वो आरोप लगाया। संजीव यादव ये साबित करके दिखा दे किसी व्यक्ति ने उसको फ़ोन किया हो 65 लाख के लिए, किसी व्यक्ति ने उसको कंप्लेंट की हो। और ये बात मैंने परसों लोकेश प्रजापति से कही थी कि 65 लाख का कोई प्रकरण आपके नाम पर, संजीव यादव के नाम पर, केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर, किसी के नाम पर भी अगर हुआ है तो उसकी सत्यता आप साबित करिए। तो स्वयं लोकेश जी ने ये कहा कि 65 लाख रुपए का कोई मामला नहीं था। मात्र एक व्यक्ति जो हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा ठग और फ्रॉड है, वो 3,95,000 रुपये जैसी रकम के लिए 65 लाख का एक गंभीर आरोप लगाता है। उससे कहिए, मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करता हूं कि वो 65 लाख रुपए के मामले की सत्यता को साबित करे। और जो मेरे निजी परिवार पर, मेरे निजी जीवन की कहानियां सुनकर और सुनाकर उसने जो भी बातें आप लोगों से कही हैं, मैं आप सबके माध्यम से जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई की जाए और इन बातों को तुरंत संज्ञान लिया जाए। भैया एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें दिल्ली की कोई घटना है, उसमें भी कुछ ठगी का मामला। अभी कुछ दिन पूर्व 23 मार्च को दिल्ली में एक मामला इसके खिलाफ दिया गया है, जिसमें इसने वही केशव जी को गुरु बताकर 2 करोड़ रुपए की ठगी का मामला बनाया। उसमें 10 लाख रुपए इन्होंने उससे लिए हैं, 50 लाख रुपए का चेक लिया, वो चेक इसने वापस किया है उनको, और अभी 10 लाख का प्रकरण वहाँ के थाने में जा चुका है। 23 मार्च के भी तो वर्तमान की घटना है। तो ये एक पेशा है इस व्यक्ति का, और ये पेशा से वो निकलने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि मेरे लिए वर्तमान में मामला 3,95,000 का नहीं, मेरी निजी जिंदगी के सवाल का है। और एक व्यक्ति जिसको राजनीतिकरण में जितना सभ्य होना चाहिए वो असभ्यता की और अपनी भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ चुका है। और इससे मेरे पास, मेरे परिवार के ऊपर और मेरे समाज में जो मेरी छवि है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप भली भांति जानते हैं।